हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें मैट्रिमोनियल मैटर से रिलेटेड आपको बताने वाला हूं, जिससे आपके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मीन्स अपने को थोड़ा सा दिमाग और लॉजिक लगाना है शुरुआत में ही, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आप सालों साल के हैरेसमेंट को बचा सकते हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर होती है कि जब आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो आप लोग का मकसद एक होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्ट्रेटेजी पे चल रहा हो, किसी भी तरह से फाइट कर रहा हो, मकसद एक ही होता है कि जल्द से जल्द इससे बाहर आ जाऊं और अपनी लाइफ में पीस हो, जिंदगी आगे शांति से बढ़े। कोई भी ऐसा नहीं जो अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चाहता हो। लेकिन गलती कहाँ होती है? देखिए, बहुत सारी जगह पे लड़के सोचते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, पत्नी एडल्ट्री में पकड़ी गई और उसके बाद जाके उसने केस कर दिए तो हम पैसे क्यों दें। बहुत सारी बार ऐसी होता है कि एडल्ट्री का चक्कर नहीं होता, लेकिन कुछ व्यवहार ऐसा होता है कि वो खुद से चली गई है, या कोई और वजह हो सकती है उसके जाने की जिसमें आपकी कोई गलती ना हो। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल मन में आता है कि पैसे क्यों देने, केस किए हैं तो फाइट करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मेंटेनेंस की एक फिगर आपके ऊपर बांध दी जाती है और ना चाहते हुए भी वो आपको देने पड़ते हैं, और कोर्ट कचहरी में भी आप पैसा लगा रहे होते हैं। तो कई साल परेशान होकर के जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं तब आपके समझ में आता है कि यार पैसा तो मैं यहां पे भी दे ही रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि चलो थोड़ा बहुत देके अगर वैसे पीछा छूट जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा के जीवन ही खराब हो रहा है। अब दोस्तों, कहने की मेरी बात यह है कि ये बात जो आपको 2-3 साल के बाद समझ में आई, जब तक आप ऑलरेडी उसको 4-5 लाख रुपए का मेंटेनेंस दे चुके थे, अगर ये चीज आपको पहले समझ में आ जाती तो आप पहले ही उस प्रक्रिया पे चल सकते थे कि कोई रीजनेबल आएगा तो मैं कर लूंगा। अभी रिसेंट एक मैटर ऐसा हुआ जहां पर पत्नी पक्ष के द्वारा पति को एक ऑफर आया। पति को बोला गया कि भाई आप 6 लाख रुपए दीजिए और मामले को खत्म कर लीजिए। पति भी बाहर तो आना चाहता था और कहीं ना कहीं उसके माइंड में यह भी सेट था कि कुछ पैसा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको यह लगा कि भाई ये लोग अभी 6 लाख रुपए कह रहे हैं, हो सकता है कल को ये और नीचे आ जाए और 4 लाख रुपए में बात बन जाए, और उसने 6 लाख रुपए के ऑफर को मना कर दिया और चीजें आगे बढ़ गई। कोर्ट कचहरी में जो प्रक्रिया चल रही थी चलती रही। मीनवाइल 12,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर लड़की का हो गया। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए ईयरली तो उसका वैसे ही बन गया। अब शुरू में पति ने सोचा कि मैं नहीं दूंगा, काम चल जाएगा, 2-3 महीना उसने नहीं भी दिया। उसके बाद पत्नी की तरफ से एक एप्लीकेशन लगा दी गई कि इसके डिपार्टमेंट को बोलो कि सैलरी से डायरेक्ट कटिंग करके मेरे खाते में भेज दिया जाए। अब पति घबराया। इसके बाद पति ने उनको अप्रोच किया कि भाई चलो इसको निपटा लेते हैं, लेकिन अब की बार पत्नी पक्ष ने 12 लाख रुपए बताए, यानी जस्ट डबल। उन्होंने कहा 6 लाख रुपए क्यों ले हम, 1.5 लाख रुपए तुम्हारे साल के ऐसे कोर्ट से निकल रहे हैं, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, चाहे आज दो, चाहे कल दो, चाहे परसों दो, वो तुम्हारे पास है ही, वो तुम्हारा फिक्स है। तो जब हमें साल भर के 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 4 साल में 6 लाख रुपए तो वैसे ही हो जाते हैं, और उसके बाद एलिमनी अलग से होगी जब डाइवोर्स होगा। तो ये सारी चीजें सामने वाले के मन में आ गई और उन्होंने कह दिया 12 लाख रुपए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको 12 लाख मिल ही जाएंगे, आप 12 लाख दे ही दोगे, लेकिन समय तो बर्बाद हो रहा है ना। बाहर आप भी निकलना चाहते थे, आपने माइंड में सोचा हुआ था कि 5-6 तक होगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन शायद आपको किसी ने राय दी या आपके दिमाग में खुद आया कि भाई अभी देख लेता हूं, लाख रुपए और कम हो जाएगा। तो कभी भी 50,000 लाख रुपए का मुंह नहीं देखना चाहिए अगर आपके मन में यह है कि आपको अपनी नया जीवन शुरू करना है और आपने अपना माइंडसेट किया हुआ है कि भाई कुछ पैसा देके मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। क्योंकि रिवेंज वाले सिस्टम में जिंदगी खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों की मैं कमेंट्स पढ़ता हूं जो कहते हैं साहब हम तो एक भी पैसा नहीं देंगे। वो आपकी निजी जिंदगी है, अगर आप नहीं देना चाहते मत दीजिए। फाइट करने का ऑप्शन हमेशा हमारे सामने होता है। जहां आपका उद्देश्य यह है कि हाँ मैं फाइट ही करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दूसरी शादी नहीं करनी है, पीछे घर में कोई ऐसा है नहीं जो ज्यादा परेशान हो रहा है, वो लोग इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन भाई जिसके पीछे माँ बाप हैं, बूढ़े बुजुर्ग 80 साल के, दुनिया भर की उनको बीमारियां हैं, वो बेचारों को टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ा रहता है, रात को नींद नहीं आती, हॉस्पिटलों में ले जाना पड़ रहा है, कई लोग अपने पेरेंट्स को खो तक देते हैं इस टेंशन में। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई ये चाहेगा कि मैं 10 साल तक लड़ूं और अपने माँ बाप को और टेंशन दूं। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होती है कि आपके परिवार को पीस मिले, शांति मिले, और उसके लिए आदमी कुछ भी करता है। तो सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज की बात है, और इसके साथ साथ आपकी एज भी निकल रही होती है जिसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं हो सकती। बहुमूल्य समय जा रहा होता है, पैसा तो जा ही रहा होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम लोग तो यही चाहते हैं कि यहां से बाहर निकल जाए। जो कुछ लोग ये हैं जो चाहते हैं कि लड़े, उनके लिए तो रास्ता खुला ही, आप लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो जीत आपकी ही होनी है। जिसने झूठ बोला है वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन हाँ पैसा जरूर जाएगा। आप लड़ते भी रहेंगे, पैसा भी जाता रहेगा,
शांति भी नहीं रहेगी। तो ये पूरे तरह से आपकी प्रायोरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा तो समझाने का उद्देश्य यही है कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शांति चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को टेंशन नहीं देना चाहते हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान दीजिए। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जहां से आप कम हैरेसमेंट से निकल सकते हैं, और शुरुआती दौर में ही बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जाके जब कुछ ऑर्डर पत्नी पक्ष के फेवर में हो जाते हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पैसे भी जितना भी दोगे उससे डबल देने पड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पहलू और भी है कि शुरुआत में, बिल्कुल ही शुरुआत में आप सोचे कि म्यूचुअल हो जाए, वो कभी नहीं होता। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में पत्नी गई है, 2-3 महीने हुए हैं, उसने केस किया, वो कहेंगे हमें 1 करोड़ दे दो, तो डेफिनेटली वो नहीं दिया जाता है। तो थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा आपको, 1.5 से 2 साल तो मिनिमम है। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी जहां पे पत्नी पक्ष ने शुरुआत में उनको बोला 25 लाख रुपए, और 1-1.5 साल के बाद अपने आप ही उनको ऑफर आ गया कि 9 लाख रुपए दे दीजिए, हम खत्म कर लेंगे। इतना फर्क पड़ जाता है अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये तो अभी पत्नी पक्ष का ऑफर है, अभी हो सकता है इससे और नीचे जाए चीजें। तो यानी हर एक मामले पर एक ही बात लागू नहीं होती, हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर मामले में पत्नी पक्ष का व्यवहार अलग होता है, हर मामले में पत्नी पक्ष और पति पक्ष दोनों की ही प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी परिस्थितियां बताई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। केवल जो परिस्थिति आप पर लागू होती है उसको पकड़ के कुछ सीखने की कोशिश करनी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।